तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे मनी के बारे में कि व्हाट इज मनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मुद्रा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापदंड के रूप में सामान्यतः उपयोग किया जाता है तथा साधारणतः उसको स्वीकार भी किया जाता है। यानी मनी क्या है? मनी वो चीज है जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं लेने के लिए और साथ के साथ लोग उसको मेजर भी कर सकते हैं और उसको स्टोर यानी रख भी सकते हैं ताकि वो उसको बाद में यूज कर सके। तो ये मनी की एक छोटी सी डिफाइन हमारी बुक में दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती है। तो मनी की जो विशेषता है वो उसकी डिफाइन से ही कहीं ना कहीं निकल कर आती है। अगर आपको उसकी डिफाइन कहीं ना कहीं पता है तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आसानी से समझ जाओगे। जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं वो चीज मनी ने सॉल्व करी है, जिसके कारण मनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में थोड़ी मिलती जुलती है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। उससे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती है मनी की, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय के माध्यम के रूप में। यानी मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। अगर आपको कोई चावल खरीदने हैं और आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसको पैसे देते हैं तो वो आपको चावल भी दे देगा। बट क्या आप उसको बिना पैसे दे आप उसे चावल खरीद सकते हैं? तो आंसर है नहीं, आप उसको बिना पैसे दिए चावल नहीं खरीद सकते हैं। तो यही कारण है कि मनी क्या कर रही है, यहाँ मीडियोकर का काम कर रही है। तो इस मीडियोकर वर्ड से ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय के माध्यम के रूप में जो उसकी विशेषता है निकल कर आती है स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो। आप अपनी अलमारी में, आप अपने बटुए में, आप किसी डब्बे के अंदर भी पैसे को आसानी से स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जबकि बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता था। अगला आता है मेजर ऑफ वैल्यू। अगर मैं आपको 500 के 4 नोट दूं तो आप मुझे बोलोगे आपको मैंने कितने रुपए दिए? तो आप बोलोगे भैया आपने मुझे 2000 रुपए दिए। वही अगर मैं आपको 2000 रुपए के 4 नोट दूं तो आप बोलोगे भैया आपने मुझे 8000 रुपए दिए। अगर मैंने टोटल आपको कितने पैसे दे दिए तो आप बोलोगे भैया मैंने आपको 12000 रुपए मैंने आपसे ले लिए हैं। बट सेम क्वेश्चन क्या बार्टर सिस्टम में हो सकता था? अगर मैं आपको अपना घोड़ा दे रहा हूँ तो कोई कहता कि भाई तेरे घोड़े की वैल्यू 60 केजी राइस के बराबर है, कोई कहता तेरे घोड़े की वैल्यू 2 केजी चावल के बराबर है, कोई कहता कि तेरे घोड़े की वैल्यू 30 किलो वीट के बराबर है। तो वहां हम चीजों को नाप नहीं सकते थे क्योंकि कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज का माध्यम ही वहां नहीं था। जबकि यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी है। अगला आता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, या फिर आप इसको फ्यूचर पेमेंट यानी भविष्य में किए जाने वाला भुगतान भी कह सकते हैं। यानी मनी से आप फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज कोई काम कराया और 7 दिन बाद आप उसकी पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि मनी ने आपको ये पावर दी है कि आप फ्यूचर पेमेंट आसानी से कर सकते हो। तो मनी की जो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी मिलती जुलती बार्टर सिस्टम से ही है। तो मैंने इसी हमारे स्टार्टिंग में कहा था कि बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आई थी वो सॉल्व करने के लिए मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो मनी में कहीं ना कहीं वो सारी विशेषता होंगी जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मनी क्या है, मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मनी की विशेषता क्या होती है। इससे अगले पार्ट में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मनी के बारे में कि मनी कितने प्रकार की होती है। अब आप बात करोगे कि भैया अगर आप मनी का एग्जाम्पल देके जानना चाहो तो क्या दोगे? करेंसी, नोट्स, चेक, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, ये भी तो मनी ही है क्योंकि इसको सब लेने के लिए एक्सेप्टेड है, यानी कोई इसको लेने के लिए मना नहीं करता है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि मनी क्या होती है जिसको सब लोग ले सकते हैं। अगर मैं एक आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो मनी एक ऐसी चीज है जिसको हर व्यक्ति लेने के लिए तैयार है, कोई मना नहीं करता है, तो उसको हम मनी कहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।